Good morning everybody. Today we will discuss about general characters of phylum Porifera. Okay. So we have done with general character and classification of phylum Protozoa. Now we will move towards general characters of Porifera. So let's discuss one by one. So first character is they are multicellular organism with cellular level of body organizations. That means जो पॉरीफेरा वाले एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमने देखा था कि भाई जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाएगा, लेकिन पॉरीफेरा के अंदर जो है ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो सेलुलर लेवल का होगा, यानी यहाँ पे कार्य का विभाजन जो है वो थोड़ा पाया जाता है और कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं। नो डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, इनके अंदर न ही कोई स्पेसिफिक टिश्यूज़ या ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ सेल्स का ग्रुप जो है वो बना है और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स की तरह काम कर रहा है। तो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का निर्माण फाइलम पॉरीफेरा के अंदर नहीं होता है। सेकेंड कैरेक्टर देखिए, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर और बट ऑल एक्वेटिक। दैट मीन्स यहाँ जो पॉरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर यानी कि नदी तालाब में पाए जाएंगे, लेकिन सब के सब पानी वाले एनिमल होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं होते हैं। सब के सब पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली समुद्र में पाए जाएंगे, कुछ जो होंगे वो ज़मीन पे पाए जाएंगे। थर्ड कैरेक्टर देखिए, सॉलिटरी और कॉलोनियल ऑल ससाइल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो कैसे हैं होते हैं, या तो अकेले रहेंगे या कॉलोनी बनाकर रहेंगे, लेकिन सभी के सभी ससाइल। दैट मीन्स दे वो जो है वो सबस्ट्रेट पे अटैच पाए जाते हैं, मतलब किसी ना किसी जगह पे अटैच पोजीशन के अंदर पाए जाएंगे। तो सभी के सभी कैसे एनिमल होंगे, अकेले हो सकते हैं, ग्रुप में पाए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा कैसे होंगे, वो सबस्ट्रेटम पर अटैच पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसका, body form vase like, cylindrical, tubular, cushion shaped, मैनी ब्रांच्ड एट्सेट्रा। दैट मीन्स बॉडी फॉर्म जो है, बॉडी का जो आकार है वो वाज शेप यानी कि गमले नुमा पाया जा सकता है, या फिर इसमें सिलेंड्रिकल होगा, ट्यूबुलर होगा, एक लंबी ट्यूब नुमा हो सकता है, कुशन शेप्ड हो सकता है, मैनी ब्रांच्ड मतलब कई सारी ब्रांचेस वाला जो है वो इनका बॉडी का आकार हो सकता है। दैट मीन्स बॉडी का शेप और साइज जो है वो अलग अलग आकार का होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सिमेट्री जो है इनके अंदर जनरली रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ओनली अरीय सममिति जो है वही पाई जाती है। अब इनके अंदर देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो बॉडी वॉल विथ आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक लक्षण ये पाया जाता है कि फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स, है ना। क्या कहेंगे उन्हें, कोइनोसाइट सेल्स या फिर कॉलर कोशिकाएं बोलते हैं। तो कोइनोसाइट सेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा के अंदर ही पाया जाता है और किसी भी एनिमल किंगडम में और किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे देखिए इनका जो बॉडी वॉल है, हमने प्रोटोजोआ में देखा था कि एक सिंगल जो है वो मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, जिसे हम सिंगल मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉडी वॉल जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होगी। दैट मीन्स आउटर जो है वो पिनेकोडर्म कहलाएगी और इनर जो है वो कोइनोडर्म कहलाएगी। तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर मीजेनकाइम नाम का सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ रहेगा। आउटर पिनेकोडर्म, इनर कोइनोडर्म, और अंदर जो है इन दोनों लेयर के बीच में क्या भरा हुआ रहेगा, एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर कंपोनेंट जो है वो भरा रहता है, जिसे मीजेनकाइम कहेंगे। ओके, इसके अलावा आप देखिए इनके अंदर सेल्स जो हैं दे आर लूजली अरेंज्ड एंड डू नॉट फॉर्म डेफिनेट लेयर्स, हैंस रिगार्डेड नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमने बोला कि पिनेकोडर्म के अंदर पिनेकोसाइट्स पाई जाती है, कोइनोडर्म लेयर के अंदर कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाएंगी, तो ये जो कोशिकाएं हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वो लेयर के फॉर्म में पाई जाती है। तो दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पॉरीफेरा जो है वो ट्रूली डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक दैट मीन्स 2 लेयर का पाया जाना, तो हम ये नहीं बोल सकते। ओके, बॉडी विथ मैनी पोर्स, कैनाल्स, चैम्बर्स दैट सर्व फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। दैट मीन्स देखिए जो पॉरीफेरा के एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर पानी एंटर करता है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। तो ऑस्टिया कई सारे बॉडी के ऊपर
पोर्स पाए जाएंगे, छेद पाए जाएंगे, छिद्रित बॉडी जो है, छिद्रित शरीर पाया जाएगा जिसके थ्रू पानी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो ये जो पोर्स जिससे वाटर एंटर करता है वो कहलाएंगे ऑस्टिया। और एक बड़ा पोर पाया जाएगा जिससे पानी जो है वो बॉडी से बाहर जाएगा, उसे हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम जो है वो पाए जाएंगे। ऑस्टिया का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, ऑस्क्यूलम जो है वो 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोइनोसाइट और फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल यूजुअली लाइन स्पेशल चैम्बर। स्पॉन्जेस आर द ओनली मेटाजोन हैविंग कोइनोसाइट सेल्स। दैट मीन्स क्या होगा, अब आप देखिए मैंने क्या बताया, आउटर लेयर तो होगा पिनेकोडर्म, अंदर वाली लेयर जो होगी वो क्या कहलाएगी, कोइनोडर्म कहलाएगी। उन दोनों के बीच में जो लेयर होगा जिलेटिनस सब्सटेंस, नॉन सेलुलर सब्सटेंस जो भरा होगा वो मेसेनकाइम होगा। तो ये जो दोनों लेयर है वो बॉडी की एक बीच की कैविटी जो है उसे कवर करके रहती है, जिसे हम बोलेंगे स्पंजोसील। क्या बोलेंगे उसे, स्पंजोसील। तो स्पंजोसील जो है वो किससे कवर्ड रहेगी, हम कह सकते हैं कोइनोसाइट सेल से या कोइनोडर्म लेयर से कवर्ड रहती है, ठीक है। तो और स्पॉन्जेस जो हैं वो मैंने पहले ही बताया कि स्पॉन्जेस ऐसे पहले एनिमल का ग्रुप है जिसके अंदर कोइनोसाइट पाई जाती है और किसी एनिमल ग्रुप के अंदर कोइनोसाइट नहीं पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए स्केलेटन ऑफ कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर और ऑफ बोथ और एब्सेंट। देखिए इनमें क्या होगा, जो कंकाल तंत्र होता है वो या तो पाया जाएगा आपके कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का, या सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो हैं वो पाया जाएगा, या स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए प्रोटीन फाइबर का इनके अंदर कंकाल तंत्र जो है वो पाया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए डाइजेशन जो होता है, पाचन की क्रिया जो होगी वो किस तरह की पाई जाएगी। पाचन जो है इनके अंदर इंट्रासेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर होगा। नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनके अंदर कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो नहीं पाए जाएंगे। सिंपल जो सेल्स का सरफेस है उसके थ्रू ही जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन जो है वो गैसेस का होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जो कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म है उनके अंदर संकुचनशील धानियाँ जो है वो पाई जाएगी, सबके अंदर नहीं पाई जाएगी, वो भी स्पेसिफिकली जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं उनके अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, ऑल स्पॉन्जेस दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, यानी सभी के सभी स्पॉन्जेस जो होती हैं वो उभयलिंगी होती हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाए जाते हैं, सिस्टम नहीं कह सकते एग्जैक्टली हम, लेकिन मेल जो है स्पेसिफिक सेल्स या फीमेल स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाएंगी। और क्या कहलाएंगे, ये उभयलिंगी कहलाएंगे। उभयलिंगी होते हुए भी इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया जो होगी वो कैसी होगी, क्रॉस होगी, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा और जेम्यूल्स के थ्रू होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओवा और स्पर्म के थ्रू होगा। दैट मीन्स दोनों प्रकार के प्रजनन जो हैं वो पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाएगा। अलैंगिक जनन किसके थ्रू पाया जाएगा, बर्ड्स या जेम्यूल्स के थ्रू। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स लैंगिक जनन है, उसके लिए ओवा और स्पर्म जो हैं वो बनते हैं। क्लीवेज जो है, विदलन की क्रिया इसके अंदर होलोब्लास्टिक होगी, दैट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सेल्स होगा। डेवलपमेंट जो होगा, परिवर्धन इनडायरेक्ट होगा। परिवर्धन 2 प्रकार का होता है, या तो इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट परिवर्धन दैट मीन्स परिवर्धन के दौरान अगर लार्वल अवस्था उपस्थित होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। लेकिन अगर परिवर्धन के दौरान लार्वल अवस्था अनुपस्थित होती है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे परिवर्धन कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स लार्वल अवस्था जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इनके अंदर एक पॉरीफेरा के अंदर एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा पाया जाता है, जिससे अपन क्या बोलेंगे, एम्फीब्लास्टुला या पैरेनकाइम्यूला बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हुए जनरल कैरेक्टर्स पॉरीफेरा के। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पॉरीफेरस जो है वो पहले मेटाजोन एनिमल है, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। ओनली सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाए जाते हैं। सभी के सभी पानी में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली समुद्र में पाए जाएंगे, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बॉडी जो है वो अलग अलग आकार की, या तो वाज शेप होगी या सिलेंड्रिकल होगी या ट्यूबुलर शेप्ड होगी। सिमेट्री जो है यानी सममिति जो है वो हमेशा रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, अरीय सममिति पाई जाएगी। बॉडी वॉल जो है वो हम कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक होती है। आउटर पिनेकोडर्म होगा, इनर कोइनोडर्म होगा। इनके अंदर पॉरीफेरा के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स पाई जाएंगी जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं कहेंगे।
इसके अलावा इनके अंदर जो है बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहेंगे, जिससे पानी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी से बाहर पानी जो निकलने का पोर है वो ऑस्कुलम कहलाएगा। और इनके अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाएगी उसे स्पंजोसील कहेंगे हम लोग। और स्केलेटन जो है कंकाल तंत्र कंटिकाओं के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है या फिर सिलिका की बनी हुई हो सकती है या फिर स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा, दैट मीन्स विद इन सेल होगा। और उसके अलावा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से पाया जाता है। परिवर्धन के दौरान लार्वल अवस्था पाई जा रही है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके हैं? आपके फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड सारे के सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।